हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ना बुक से नहीं पढ़ेंगे, हम डे टू डे लाइफ से रिलेट करेंगे इस टॉपिक को। अगर आप और मैं मान लीजिए कभी आमने सामने बैठे होते, मान लीजिए बैठे होते और आप मुझसे ना ये बात कह रहे होते कि मैम ये ना बड़ा डिफरेंट टॉपिक है, बहुत अजीब सा है, अजीब अजीब से वर्ड्स यूज़ होते हैं, इवेंट हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, सैम्पल स्पेस। तो मैं ना आपसे सिंपल वर्ड में पता है क्या बोल रही होती, क्या बात कर रहे हो आप, रोज़ ही तो आप ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हो डे टू डे लाइफ में। तो आप सबको सब कुछ आता है, बस हमें रिलेट करना है और जैसे जैसे हम रिलेट करते जाएंगे ना, फॉर्मूलेज अपना आप ही बनते चले जाएंगे। चलिए अब जल्दी से ना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक कॉइन है, आप सबको पता ही है, ठीक है, इसमें कोई न्यू नहीं है। ठीक है, एक हेड होता है एक साइड और एक साइड टेल होता है। ठीक है, अब मैंने ना इसमें एक वर्ड यूज़ कर दिया है, फेयर कॉइन, ऐड करा है ये वर्ड। क्यों? क्योंकि जैसे मूवी शोले में चिटिंग हो रही थी ना, तो वो यहाँ नहीं चलेगी। ठीक है, कॉइन इज़ फेयर, टोटली फेयर। इसका एक साइड हेड है और इसके एक साइड टेल है। ठीक है, अब आप ना मुझे सिंपल क्वेश्चंस बताइए, अब माइंड में सोचते रहिए। अगर ये कॉइन को मैं टॉस करती हूँ तो मेरे पास क्या 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 आउटकम्स आ सकते हैं, क्या आ सकती हैं चीज़ें। ठीक है, टॉस करते या तो हेड आएगा, कहेंगे मैम आप भी क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, चलो हम फिर भी बता देते हैं। एक तरफ तो हेड आ सकता है या फिर एक दूसरी तरफ टेल आ सकता है। ठीक है, दो ही साइड हो सकते हैं। अगर जैसे फिल्मों में वो सिक्का सीधा रह जाता है ना, तो वो कंडीशन हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही बताया आपने, एक साइड हेड एक साइड टेल है तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं अगर आपसे एक सेकंड क्वेश्चन पूछती हूँ कि अच्छा ये बताइए, अगर मैं ये कहती हूँ कि हेड के आने के क्या चांसेस हैं। ठीक है, मैंने कॉइन टॉस किया है, उसमें हेड के आने के क्या चांस है। आप कहेंगे मैम फिर वही बच्चों वाला क्वेश्चन, 50% चांस है, इसमें क्या नई बात है, ये तो सबको पता होता है। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। अब देखिए कैसे रिलेट हो रहा है। 50% आप किसके लिए बोल रहे हैं, आप 100 के टर्म्स में बात करते हैं तब आप 50% बोलते हैं। अगर मैं 0 to 1 की बात करती हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक चलती है, तब मैं उसको क्या बोलूँगी, मैं इसको 50% को 1/2 बोल सकती हूँ, बिल्कुल बोल सकती हूँ। ठीक है ना। अब ये देखिए, अब आपने तो सब कुछ सॉल्व ही कर दिया, चलिए जल्दी से रिलेट करते हैं। आपने क्या बताया था कि हेड और टेल आ सकते हैं, दो ही चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, अगर मैं इसको एक कर्ली ब्रैकेट्स में डाल दूँ तो पता है ये क्या बन जाता है, मेरा सैम्पल स्पेस। समझ गए आप, ये आपका सैम्पल स्पेस है। दैट मीन्स कि आपने टोटल आउटकम्स बता दिए हैं। ठीक है, क्या क्या आ सकता है, और उसमें आप क्या बता रहे हैं, आप उसको ना एक्चुअल में नेम कर रहे हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम ये नेम का क्या मतलब है। नेम मतलब क्या आएंगे, आप काउंट नहीं कर रहे, काउंट अभी प्रोबेबिलिटी में यूज़ होएगा। ये नेम कर रहे हैं कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, टोटल आउटकम्स, अभी हम नहीं बात करें कि हेड आना चाहिए कि टेल आना चाहिए, हम टोटल की बात करें। तो ये मेरा सैम्पल स्पेस हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1/2 की। अब देखिए 1/2 आपने क्या बताया मेरे को, ये चांसेस है, यही तो प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए इसको कैसे रिलेट करते हैं। अब आपने 2 कैसे बताया था, 2 क्या होता है, 2 हमारा क्या है, टोटल आउटकम्स। ठीक है, टोटल आउटकम्स है, लेकिन ये क्या हमारे जिस तरह से हम नेम कर रहे थे सैम्पल स्पेस में वैसे चल रहे नहीं, ये नंबर ऑफ है। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, इसका मतलब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ काउंट्स की। ठीक है, इस बात पे ध्यान देना है, यहाँ पे नेम की बात हो रही थी, यहाँ काउंट्स की बात हो रही है। अगर ऊपर आ जाते हैं तो 1 क्या था, 1 देखिए हेड और टेल थे हमारे ये दो, इसमें से हेड क्या है, क्या हेड 1 टाइम है ना, 1 ही है ना हेड तो। ठीक है, तो इसमें हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, जो मुझे चाहिए वो कितनी बार है, ठीक है, तो वो 1 टाइम है। ठीक है, ये बात समझ आ गई, और यही प्रोबेबिलिटी है। इसको हम कैसे बोलते हैं, PH। एच क्या है, मेरा इवेंट है। आप कहेंगे मैम ये इवेंट क्या है, इवेंट ये है जो मुझे चाहिए, व्हाट आई वांट। ठीक है, ये हमारा इवेंट है। अगर मुझे इसमें टेल चाहिए होता, मैं आपसे टेल का पूछ रही थी, तो एक्चुअल में ना टेल मेरा इवेंट हो जाता। ठीक है, तो ये हमारा इवेंट हो गया और ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। बस ये 0 to 1 के रेंज में चलती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब आप एक बात देखिए, ये जो फेवरेबल आउटकम है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं पॉसिबिलिटी वट दैट मीट माई कंडीशन। ठीक है, और टोटल नंबर आउटकम्स की पॉसिबिलिटी क्या है कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, हेड या फिर टेल, तो ये बात हो गई। और ऊपर क्या था हमारा, पॉसिबिलिटीज़, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी दैट मीट माई कंडीशन। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को हेड चाहिए, उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, दैट वी आर काउंटिंग। ठीक है, हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब प्रोबेबिलिटी को सिंपल वर्ड में डिफाइन भी कर दो, अब इतना काम कर दिया तो। प्रोबेबिलिटी है क्या, चांसेस ऑफ एन इवेंट। ठीक है, इवेंट की बात हो रही है, टू अकर।
ठीक है, उस इवेंट के होने के चांसेस क्या हैं, दैट्स ऑल। सिंपल है, जो आप मुझे पहले बता चुके हैं। हेड के 50% है, अगर मैं उसको 0 to 1 में काउंट कर रही हूँ तब मैं 1/2 ले रही हूँ, और यही हमारा फॉर्मूला बोलता है। ठीक है, सिंपल, हमने रिलेट करा और हम फॉर्मूले पे अपना आप पहुँच गए। हमें लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ज़बरदस्ती ना उसको क्रैम नहीं करना, हमने लॉजिक के थ्रू चलना है कि एक्चुअल में क्या है, क्या रही है प्रोबेबिलिटी। जो आज तक आप करते आ रहे हैं ना वो ही है। चलिए अब हमने डाइस की बात करते हैं। देखिए, अगर एक है तो इसको डाई बोलते हैं, और अदरवाइज प्लूरल है, 2 या 2 से ज़्यादा है तो डाइस कहला देते हैं। अब देखिए, आप मुझे खुद बताइए कि डाइस में क्या होता है। अगर मैंने एक डाई रोल करा तो क्या क्या आ सकता है। ठीक है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 एंड 6। इसको हम कॉमा से करते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने अगर कर्ली ब्रैकेट्स में कर दिया तो ये मेरा क्या बन जाता है, सैम्पल स्पेस बन जाता है। ठीक है, हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, है ना। अब ये सैम्पल स्पेस मेरा बन गया। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि चांसेस बताइए इसमें 2 के आने के, तो आप क्या कहेंगे। मैम ये तो बहुत सिंपल है, कितने आउटकम्स हैं, 6 आउटकम्स हैं टोटल। ठीक है, उसमें 2 बताइए कितनी बार आ रहा है, 2 1 टाइम ही तो आ रहा है ना इसमें, तो 1/6 हो गया। अगर मैं कहती हूँ कि 3 और 5 के बता दीजिए प्लीज़, तो आप क्या कहेंगे मैम, टोटल आउटकम तो सेम ही रहेंगे। 3 और 5 कितनी बार आ रहा है, 1 एंड 2, तो 3 और 5 के लिए 2/6। इसको आप आगे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो ये हमारे चांसेस हो गए, ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई किसी भी इवेंट को होने की। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, हमारे ना फेवरेट चाइल्डहुड टॉय बॉल से रिलेटेड। चलिए यहाँ पर ना लेकिन चिटिंग नहीं होगी। ठीक है, चलिए जल्दी से पढ़ते हैं। सपोज देयर आर 2 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, 3 रेड बॉल्स, 4 ग्रीन बॉल्स इन अ पैकेट। एक ना पैकेट ही बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, 2 तो ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है, 3 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, 1 2 3 रेड बॉल्स होगी, और 4 ग्रीन है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, चीटिंग नहीं होगी, प्रॉपर शफल किया जाएगा, हम अनबायस्ड है। ठीक है, जो पिक कर रहे हैं वो अनबायस्ड है। ठीक है, अब देखिए उसके में क्या है, अब कह रहे हैं वो एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। अब आप पहले ये बात करिए, एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी करनी है हमने। ठीक है, अब इसमें क्या क्या निकल सकता है। अगर मैं एक बॉल पिक कर रही हूँ, ठीक है, ड्रॉ कर रही हूँ इस पैकेट में से, तो मेरे पास कितने आउटकम आ सकते हैं, कोई सी भी बॉल आ सकती है ना। तो आप ये देख लीजिए कितनी बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉल्स है टोटल। तो 9 आउटकम्स है मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 9 है। अब उसमें से एक रेड बॉल निकालनी है तो एक हो जाएगी ना, नहीं होगी। आप ये देखिए ना, रेड बॉल तो एक निकलेगी, ठीक है, लेकिन रेड बॉल है कितनी, 3 है। इन तीनों में से कोई सी भी निकल जाएगी तो हमारी सिलेक्शन रेड बॉल का ही कहलाएगा ना, वो भी कोई सी भी 3 में से कोई सी भी एक। तो इसका मतलब यहाँ पे रेड बॉल 3 है, तो 3 फेवरेबल आउटकम्स है मेरे पास। ठीक है, अब इसको आगे भी आप कर सकते हैं सॉल्व, तो 1/3 हो गई, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस बात पे ध्यान देना है। चलिए अब एक थोड़ा सा ना ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। वन बैग कंटेन 2 ब्लैक बॉल्स लेवल B1 एंड B2 एंड अ वाइट बॉल। हम ना अब थोड़ा ड्राफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, 2 ब्लैक बॉल्स हैं जिसको उसने नाम दे रखा है B1 एंड B2, ठीक है, और एक वाइट बॉल, उसको हम नाम दे देते हैं W। सेकेंड बैग कंटेन 1 ब्लैक बॉल एंड 2 वाइट बॉल्स। ठीक है, अब क्या सेकेंड बैग में क्या है, एक तो ब्लैक बॉल है, उसको मैं B दे देती हूँ, और वाइट बॉल में वो खुद ही बता रहा है W1 W2 है। ठीक है, ये हमारे 2 बैग्स हो गए। अब देखिए क्या हो रहा है, सपोज द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। ठीक है, वन ऑफ द 2 बैग इज चोजन एट रैंडम। ठीक है, इन दोनों में से कोई पहले एक बैग चूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों में से इकट्ठे कुछ निकाल रहे हैं, पहले बैग चूज़ होगा, फिर जो बैग आया, ठीक है, नेक्स्ट अ बॉल इज़ रैंडमली चूजन फ्रॉम द बैग, उस बैग में से फिर एक बॉल निकाली जाएगी। देन अ सेकेंड बॉल इज़ चूजन एट, मतलब पहले एक बॉल निकाली जाएगी, फिर सेकेंड बॉल इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सेम बैग। ठीक है, बैग पहले सिलेक्ट हुआ, उसमें से पहले फर्स्ट बॉल निकली, फिर सेकेंड बॉल निकली, विदाउट रिप्लेसिंग द फर्स्ट बॉल, मतलब जो बॉल निकल गई वो उसमें दोबारा नहीं डली, वो निकल के बाहर आ गई, फिर सेकेंड बॉल उसी बैग में से निकाली गई। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। चलिए अब देखते हैं पूछ क्या कह रहा है। राइट द सैम्पल स्पेस शोइंग ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अब देखिए वो कह रहा है दो बॉल निकल रही है, उसके सैम्पल स्पेस बताओ क्या क्या हो। सैम्पल स्पेस मतलब जो भी आउटकम्स हो सकते हैं दो बॉल निकलने के। ठीक है, अब सैम्पल स्पेस निकालते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, जो उन दो बॉल निकालने में क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले क्या कर सकते हैं, पहले ना हम इसमें कनेक्ट करते हैं। पहले मान लो वाइट ले लेते हैं, एक वाइट के साथ एक ब्लैक। ठीक है, WB1, ठीक है, फिर WB2, ठीक है,
फिर B1 भी निकल सकती है, B2 भी निकल सकती है, दो दो बॉलें करके निकल। अब इनका ना अपोजिट कर दो सब कुछ, B1 W, B2 W, B2 B1, ठीक है। पहले मैंने ये तीन चीज़ें निकाल दी जो भी कंडीशन है, उसके बाद मैंने सिर्फ इसको ना अपोजिट करा, देखो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैंने सब कुछ अपोजिट कर दिया। ओके, अब देखते हैं, अब हम सेकंड वाले बैग में आ जाते हैं। इसमें भी वैसे ही करो, BW1 कर दो पहले, फिर BW2 कर दो, ठीक है, फिर एक हो जाएगा W1 W2। अब इसको उल्टा करते चलेंगे, W1B, ठीक है, W2B और W2 W1, ठीक है। उल्टा का मतलब क्या है, पहले कौन सी बॉल निकली, देखिए इसमें पहले क्या हो रहा है, पहले ब्लैक फिर वाइट निकली, फिर ब्लैक फिर दूसरी वाइट निकली, इसमें दोनों ही वाइट निकली। अब उल्टा हो जाएगा, पहली बार में वाइट निकली फिर ब्लैक निकली, ठीक है। ये उल्टा मतलब कि पहले कौन आया और बाद में कौन आया, उस तरीके से हम उल्टे करते हैं। बस यही हमारा सैम्पल स्पेस है और कुछ भी नहीं है अलग, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हमारा, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ब्लैक बॉल आर चॉजन। अब देखिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 ब्लैक बॉल्स की। प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 ब्लैक बॉल्स। अब देखिए प्रोबेबिलिटी 2 ब्लैक बॉल्स की निकालनी है तो हमें काउंट चाहिए, ठीक है ना, काउंट चाहिए। अब टोटल आउटकम तो मेरे यही है ना, ऊपर वाले जो सैम्पल स्पेस के थे, इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 12 हो गए मेरे, ठीक है। ये मेरे काउंट्स कितने हैं, 12 है, ठीक है। अब टोटल तो ये, अब उसके बाद क्या है, 2 ब्लैक बॉल्स। ये तो हमारी 2 बॉल्स निकालने के ये तो हमारे ये हमारे टोटल 2 बॉल्स निकालने का था ना, ठीक है ना। अब वो बात करें 2 ब्लैक बॉल्स, तो टोटल 2 बॉल्स निकालने में से 2 ब्लैक बॉल्स निकालने के क्या आउटकम्स हो सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो हमारा फेवरेबल ये हो गया। अब देखिए फेवरेबल, ऐसे केसेस में ना फेवरेबल का भी सेट बना लीजिए, ठीक है। ये मैं बात कर रही हूँ फेवरेबल की, ठीक है, यानी 2 ब्लैक बॉल्स। अब फेवरेबल देखो कैसे निकलता है, 2 ब्लैक बॉल्स की बात हो रही है, अब देखो पहले मान लीजिए पहले वाला बैग हमने चूज़ करा, ठीक है, उसमें देखिए क्या होता है, B1 B2, है ना, या फिर उल्टा कर देते हैं ना, फिर पहले B2 निकली फिर B1 निकली, ठीक है। अब हम आते हैं इस वाले में से, तो यही 2 तरीके हो सकते हैं ब्लैक बॉल निकलने के। अब इस वाले में क्या हो सकता है, इस वाले में अगर मान लो फर्स्ट नहीं निकलता, सेकेंड होता है मेरा बैग चूज़ होता है, तो इसमें तो 2 ब्लैक बॉल है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे कोई फेवरेबल आउटकम है ही नहीं मेरा इस वाले बैग में 2 ब्लैक बॉल्स के लिए। तो उसका मतलब मेरे पास 2 ही फेवरेबल आउटकम है, इसका मतलब इनका काउंट क्या है, 2, ठीक है। काउंट लेते हैं ना प्रोबेबिलिटी में, तो 2/12 हो गया। दैट मीन इसके बाद आप कट कर लो इसको, ठीक है, 1/6 हो गया। ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 2 ब्लैक बॉल निकालने की, ठीक है। अब थर्ड बात करते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉल्स अपोजिट कलर आर चूजन। अपोजिट कलर मतलब कि एक वाइट और एक ब्लैक, ठीक है। अब इसमें भी देखिए यही करिए, P लिख दीजिए, अपोजिट कलर्स, ठीक है। ये हमारा इवेंट है ना, ठीक है, समझ आ रहा है ना, कनेक्ट हो रहे हैं ना अभी हम, ठीक है। टोटल आउटकम्स वही हैं, 2 बॉल्स निकलने के, क्या क्या निकल सकता है, 12 जो मेरे सैम्पल स्पेस में था। अब हम बात कर रहे हैं 2 अपोजिट कलर के। अब आप फिर वही फेवरेबल वाला निकाल लो, ठीक है, उसका सेट बना लो, वो ईजी रहता है जब आप कंफ्यूज हो रहे हो ना। अभी हमने कॉइन वगैरह में तो हम डायरेक्ट बता देते हैं डाइज में, कॉइन में, लेकिन जब हमारे पास इस तरह की कंडीशंस आती है ना, तो आप फेवरेबल के भी सेट अलग बना लो। अब 2 बॉल्स अपोजिट कलर के, तो देखिए अब पहले वाले में 2 बॉल्स कैसे अपोजिट कलर की निकलेंगी, B1 W, ठीक है, B2 W, या फिर इसी को आप उल्टा कर दो, ठीक है, पहले वाइट निकली फिर B1 निकली, फिर वाइट निकली फिर B2 निकली। यहाँ तक समझ आ गया, बस मैंने अपोजिट करा। अब सेकंड वाले में आ जाओ, इसमें क्या हो सकता है, BW1, ठीक है, BW2, ठीक है ना, सेकंड बैग की बात हो रही है, ठीक है। और इसका ही अपोजिट कर दो, W2B और W1B, ठीक है ना। ये हमारे फेवरेबल सब सेट आ गया। अब इसमें देखियो कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है हमारे, काउंट लेने हैं ना हमने सेट के, 8 फेवरेबल। अब इसको आप काट करेंगे ना तो 2/3 आ जाएगा आपका शॉर्ट फॉर्म, ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। सिंपल है ना, ये चांसेस आ गए, ठीक है। फेवरेबल के आप सेट बना लीजिए। देखिए एक तो यही तरीका होता है कि आप सेट बना लो, एक तरीका ना ये भी होता है कि आप ऊपर जो आपने सैम्पल स्पेस बनाया है ना उसमें से उठा लो। जैसे यहाँ पे 2 ब्लैक बॉल्स की बात हो रही है, तो ऊपर सैम्पल स्पेस में जहाँ 2 ब्लैक बॉल्स है वो उठा लो, उनके काउंट ले लो। जैसे नीचे अपोजिट कलर की बात हो रही है, ऐसे ऊपर से उठा लो अपोजिट कलर। बट मेरा पर्सनल थिंकिंग ये है कि आप ना फेवरेबल के अलग से सेट बना लो। कभी कभी होता है ऊपर उठाने के चक्कर में हम भूल जाते हैं, मिस हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम कॉइन और डाइस के, जैसे अभी तो हम एक एक की बात कर रहे हैं कि एक कॉइन फ्लिप हुआ, टॉस हुआ, एक डाई रोल हुआ, ठीक है। अब हम बात करेंगे 2
या 2 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके 2 साइड होते हैं ना, बॉल वाला तो ईजी होता है क्योंकि बॉल तो एक ही कलर की है ओवरऑल, बट जहाँ कॉइन और डाइज आ जाते हैं, जहाँ पे वो रोल होता है, उसके अंदर ही कई सारी पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो उन सब चीज़ों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं और उसमें मैथड्स यूज़ करेंगे, शॉर्टकट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। चलिए बाय।